नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर। अभी मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में। सर, बीएसईसी जो मांग पेपर लीक का मामला जो है, वो मामला में सरकार इतना सीरियस क्यों नहीं हो रही है? बाकायदा एक बार आपने आंदोलन भी किया, उस पर लाठी भी चार्ज हुआ। निश्चित रूप से आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि सरकार आखिर संज्ञान क्यों नहीं लेती है, क्योंकि सरकार के लोग ही बैठे हैं। बीएसएससी ऑफिस हो या सरकार जो नौकरी करने वाले लोग हैं, सब वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को मौका देकर अभ्यर्थियों को सड़क पर लाते हैं, प्रश्न पत्र लीक करवाते हैं। और ओएमआर का पेपर, चाहे बीपीएससी का मामला देखेंगे तो ओएमआर की सीट रंगवाई जाती है, मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है। सब सिद्ध हो चुका है। बिहार के सारी परीक्षाओं में धांधली पहले से चलती आ रही है। और जब छात्र अभ्यर्थी सड़क पर आते हैं तो उनको लाठी डंडा से पीट कर हटाया जाता है, फर्जी एफआईआर किया जाता है कि आप चुप हो जाइए अपनी मांग को लेकर। तो छात्र अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे। 4 जनवरी को आप लाठीचार्ज किए ना, इस प्रकार से लाठीचार्ज लगता है कोई अफगानी घुस आया हो पटना में, दौड़ा कर। उल्टे छात्रों से बातचीत करने के बजाय आप छात्रों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं, तो ये होने नहीं देंगे। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। कल हम लोग बीएसएससी से घेराव करेंगे। अगर कुछ होता है, अगर पुलिस वाला लाठीचार्ज करेगा, फिर हम लोग धरना पर बैठेंगे और राज्यव्यापी धरना होगा, आंदोलन होगा। छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अगर चुप बैठ जाए तो ये होने नहीं देंगे, निश्चित रूप से होने नहीं देंगे। और हमेशा आप देखते होंगे पेपर लीक मामले के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है और पेपर लीक मामलों को ढक दिया जाता है। सोनू का मामला हो, जैसे ही आपका पेपर लीक हुआ तो सोनू का मामला आ गया, वैसे ही आपका ये पेपर लीक होने के बाद तुरंत ही मामला आ जाता है कि रामचरितमानस का मामला, जिसमें आप शिक्षा मंत्री ही देते हैं। तो ऐसे मामलों से इस मामलों को ढका जाता है। निश्चित रूप से आपका कहना है ना कि जो मामला था, जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अगर विश्वविद्यालय की स्थिति न देखते हुए वो रामचरितमानस पर, मनुस्मृति पर, बंच ऑफ थॉट्स पर बयान देते हैं, उनको लगता है कि युवाओं को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ देंगे, तो टूटने वाले युवा नहीं है। 10% भले ही गुमराह हो जाए, पर 90% युवा अपने रोजी रोटी के लिए, अपने अधिकार और मांग के लिए एकजुट है। और एकजुट इसलिए है क्योंकि उनके मांग को, उनके अधिकार को कोई पैसे के दम पर छीनने का प्रयास कर रहा है। छात्र 9 लाख अभ्यर्थी के सवाल है, इस सवाल के जवाब पर आयोग जवाब दे, अन्यथा हम लोग घेराव करेंगे बीएसएससी ऑफिस का। निश्चित रूप से घेराव करेंगे अपनी मांग को लेकर और लगातार आंदोलन होगा। क्यों नहीं आंदोलन होगा? आप एक बात बताइए, आप प्रश्न पत्र जो लीक किया उसको आप पकड़ नहीं पाए और उल्टे छात्रों से आप पूछ रहे हैं कि आप हमको एविडेंस ला के दीजिए। जिसका हत्या हो जाए उसी से पूछेगा आपका हत्यारा कौन है। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होगी। निश्चित रूप से हम लोग एकजुट हैं, लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे। कल हम लोग घेराव करेंगे, उसके बाद अपने आंदोलन को तेज करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि हमेशा बिहार में जाति के नाम पर लोग बढ़ जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता इस पेपर लीक में जाति के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, भटकाया जा रहा है रामचरितमानस जैसे मुद्दा को लाकर? देखिए, निश्चित रूप से आपने कहा ना कि जो जाति के नाम पर, तो जाति के नाम पर भटकते अगर हैं तो 10%, 20% भटकेंगे। 80% को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, और सरकारी नौकरी की संख्या बिल्कुल सीमित है पटना में, बिहार में। तो इस प्रकार की बातें नहीं होने देंगे हम लोग लगातार एकजुट हैं। छात्र अभ्यर्थियों की मांग जो है बिल्कुल जायज है और हम लोग कल बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम छात्रों से यही आह्वान करते हैं कि अपनी मांगों को लेकर आप बीएसएससी ऑफिस 11 बजे आइए, अपनी मांग को तेज कीजिए, सरकार आयोग तक अपनी बात को पहुंचाइए। निश्चित रूप से सरकार आयोग को हमारी बात को सुनना पड़ेगा, हमारे को संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आयोग आपकी मांग को नहीं रख रहा है तो फिर क्या करेंगे? निश्चित रूप से आयोग का घेराव करेंगे। हमारी बात नहीं तो कल आयोग का घेराव करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन धरना स्थल पर जाएंगे, गर्दनी बाग। हम लोग बैठेंगे थोड़ी, आगे रणनीति के तहत काम करेंगे, राज्यव्यापी आंदोलन चलेगा। धरना स्थल में तो 2-2 महीने से लोग बैठे हुए हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रही सरकार। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि धरना स्थल पर आपको आंदोलन करने से लोग सुन लेंगे? राज्यव्यापी आंदोलन होगा ना। धरना एक तरीका है, ऐसा कोई नहीं है कि सरकार सुनेगी नहीं। सरकार को सुनना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। 9 लाख अभ्यर्थी है, कोई 1-2 हजार नहीं है जिसको आप दरकिनार कर दीजिएगा। 9 लाख अभ्यर्थी में अगर 1 लाख भी सड़क पर उतर जाए तो व्यवस्था उसको सुनना पड़ेगा और सरकार सुनेगी। आपके चैनल के माध्यम से हम यही आश्वस्त करना चाहेंगे कि सरकार को सुनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ेगा। समाधान यात्रा पर अगर निकले हैं तो पटना में 9 लाख अभ्यर्थी का भी एक मामला है, उसको संज्ञान में लीजिए और समाधान कीजिए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, कहां तक आपको लग रही है कि सरकार कैसी वर्क कर रहा है युवा के लिए? नहीं, ये तो जब सत्ता विपक्ष में थे उस समय तो उन्होंने बिहार लीग सेवा आयोग का नाम दिया था और 5000 मुआवजा की मांग किए थे कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है तो मुआवजा मिलना चाहिए। अभी अब चुप्पे मारे हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, अपलोड करते हैं वीडियो यूट्यूब पर, और कभी कुछ। तो तेजस्वी यादव वो गाना गाएंगे, वो बहुत कुछ करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो याद कीजिए 10 लाख नौकरी का वादा किए थे ना, कि पहले कैबिनेट में पहले बैठक में 10 लाख नौकरी। तो 4 को कलम मेरे पास हम लेके रहते हैं, कलम आपका खो गया है तो हम दे देते हैं, आप कलम से साइन कीजिए। 1 लाख नौकरी भी नहीं दे पाएंगे। युवाओं को आप भड़का रहे हैं कि नौकरी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं कि नौकरी दे देंगे तो सत्ता में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हैं तो भूल जाइए मुख्यमंत्री बनने का सपना। सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि युवा ही
जो होते हैं राज्य के धरोहर होते हैं, वो धरोहर ही कहीं ना कहीं आपको डगमगाती नहीं दिख रही है? नहीं नहीं, युवा तो बिल्कुल एकजुट है। 10% 20% युवा भले ही भटक जाए, लेकिन हम लोग अपनी मांग और अपने अधिकार को लेकर एकजुट हैं। अपनी मांग और अधिकार को लेकर हम बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। नहीं, युवा एकजुट है, निश्चित रूप से एकजुट है युवा। अच्छा, लास्ट आप क्या बोलना चाहते हैं युवाओं को? हम युवाओं को, अपने अभ्यर्थी जो साथी हैं हमारे, छोटे भाई बड़े भाई, सबसे एक ही हम आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप आइए कल बीएसएससी ऑफिस अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि अगर आप नहीं आते हैं, आपको लगता है कि सरकार आयोग नहीं सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनना पड़ेगा। आप अपनी मांगों को लेकर, अधिकार की लड़ाई के लिए आप आइए, निश्चित रूप से आइए। इस तरीके से युवाओं को 30 तारीख का जो आंदोलन होने वाला है बीएसएससी पेपर लीक में, जो बहुत ही बड़ा पैमाने में होने वाला है, और इस बार जो युवा है वो लाठी नहीं खाने वाले हैं, बाकायदा आयुक्त से मांग रखने वाले हैं कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो मांग है वो बिहार सरकार सुने। नहीं तो ये आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा और धरना स्थल पर धरना भी दिया जाएगा।